भारतीय जनता पार्टी ने कल 9 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की, जिसमें लालकुआं से कई दावेदार थे। उनमें से हेमंत द्विवेदी जी और जो यहाँ के विधायक हैं, पैनल में उनका नाम गया हुआ था और पैनल में नाम जाने के 2 दिन बाद एक नए व्यक्ति की पार्टी में एंट्री होती है और उनको टिकट मिलता है। तो इन सब जो अन्य दावेदार हैं, उनके कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर रोष है। तो यहाँ हेमंत द्विवेदी जी के आवास में हम हैं, तो यहाँ भी उनके जो समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। और सर, आपको क्या लगता है, जो पार्टी ने जो कल सूची जारी की, उसके बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि मैं पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूँ। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मैंने हमेशा, आपने मेरे कई बार इंटरव्यू भी लिए हैं, कई बार मेरी बातचीत भी हुई, मैं इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और हमेशा पार्टी लाइन पर और पार्टी का मैंने जो भी आदेश निर्णय हुआ है उसको हमेशा मैंने स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन आज की परिस्थिति में जो ये निर्णय हुआ है, इस निर्णय को लेकर सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है कि जो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित था, पार्टी के खिलाफ उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, अपने सगे भाई के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी पार्टी को उन्होंने जो है कि दरकिनार रख दिया, अपने अंगूठे पर रख दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है कि पार्टी के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला के जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके बाद अचानक से वो पार्टी में आते हैं तो कार्यकर्ता सब कल रात से, कल भी जब जैसी इसकी सूचना आई, कल रात से मैं यहाँ पर आवास पर हूँ। हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता रात से यहाँ पर है और कार्यकर्ता इस निर्णय से बड़ा हतप्रभ है। लेकिन मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। कार्यकर्ताओं की भावनाएं क्या होंगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पार्टी के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पवन चौहान, जो कि आपके पुराने साथी थे भारतीय जनता पार्टी में, अभी कुछ देर पहले उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। और जो सिटिंग विधायक थे उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको और उनके कार्यकर्ताओं को इस सूची के आने के बाद गहरी ठेस पहुंची है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या वास्तव में कार्यकर्ता जो चाहते थे वो नहीं हो पाया? इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमारी सबसे आपस में बात हुई थी, जो भी हमारे यहाँ के प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी थे और कार्यकर्ता। वास्तव में देखिए, चुनाव तो कार्यकर्ता नहीं लड़वाना है। कार्यकर्ता इस निर्णय से बहुत हतप्रभ है, बहुत परेशान है। यहाँ कल से मैं देख रहा हूँ, सुबह भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारी महिलाएं, मातृशक्ति आई थी, सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि आखिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, कार्यकर्ता क्या करेगा। ये अचानक से इस तरह का निर्णय ले लिया गया। अब लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, ठीक है, हम तो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी के सिपाही हैं, जिसको जो हमें घूट घूट के हमें से पिलाया गया। हम तो पार्टी के प्रति, अपनी पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी माँ के साथ में कभी दगाबाजी नहीं कर सकते, अपनी माँ के साथ हम कभी धोखा नहीं कर सकते। इस माँ ने हमें पहचान दी, इस माँ ने हमें जन्म दिया, इस माँ की वजह से हमारी पहचान है। लेकिन ठीक है, आज वो लोग जो इस पार्टी के लिए, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की, पार्टी के साथ धोखा किया, उन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा किया। आज कार्यकर्ता देखिए आप कितना निराश और हताश है। पार्टी किसी को भी दे देती, इसमें से किसी जिसको भी देना, तो पार्टी तो टिकट एक ही को मिलनी है। प्रयास सब लोग करते हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा था आपसे कि पार्टी में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। सबको मतलब जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की, इसमें कार्यकर्ता को अधिकार है, जो कार्यकर्ता की सीमा में रह के पार्टी के अंदर काम करता है, उस हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। बाकी कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं और कार्यकर्ता सब समझदार हैं, कार्यकर्ताओं को सब पता है। तो पार्टी फोरम में इस सूची आने के बाद क्या आला नेताओं ने आपसे अब नाराज़गी दूर करने की या इस तरह की किसी से कोई बात हुई है बड़े नेताओं से? हाँ, बातचीत सबसे हो रही है। कई फ़ोन आए भी थे मुझे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। सवेरे भी मुझे फ़ोन आए थे और मैं खुद ही इस समय इतने सदमे में हूँ, इतना मतलब मुझे इस बात का कतई भी दुख नहीं है कि मेरी टिकट कट गई है। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैं हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे भी काम करता रहूँगा। मुझे दुख और कष्ट सिर्फ उन हजारों कार्यकर्ताओं का है जो इस निर्णय के बाद में एकदम से इस समय जो है कि उनको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि उनको करना क्या है। तो पार्टी नेतृत्व ने, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है, सबसे बातचीत हुई और अभी सभी लोगों की जनभावना भी, सब लोग आए थे, सबकी भावनाएँ थी, क्योंकि यही मेरी ताकत है, यही मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। इन सब लोगों ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से मेरी पहचान है इस क्षेत्र से। जैसा भी कार्यकर्ताओं की भाव और भावनाएं होंगी उसके अनुरूप ही मैं काम करूँगा।
ऐसा एक जगह नहीं हुआ, कई विधानसभाओं में हुआ कि 3 दिन पहले आए व्यक्ति को टिकट दे दिया, चाहे नैनीताल में आपकी विधानसभा में टिकट दिया गया और हल्द्वानी में भीमताल में यही हुआ, राम सिंह खेड़ा को बाहर से लाकर टिकट दिया गया, लालकुआ में 2 दिन पहले पार्टी से किसी व्यक्ति को लाकर टिकट दिया गया। तो क्या कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पार्टी समझने में कोई चूक कर गई? देखिए, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक अपनी सीमा है, उस सीमा में रहकर ही मैं उतनी बात कर सकता हूं। क्योंकि ये पार्टी में निर्णय लेने वाले बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो किस आधार पर निर्णय लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ निर्णय जो है कि उस निर्णय में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं थी, कार्यकर्ताओं का जो भाव था, जो कार्यकर्ताओं की सोच थी, जो कार्यकर्ता सोचते थे, उसके अनुरूप नहीं हुआ है वो। उसको लेकर कार्यकर्ता बहुत परेशान है और वही मैं कार्यकर्ताओं को सुबह से समझा रहा हूँ, कल रात से। तो क्या हेमंत द्विवेदी अब जनता के बीच में लालकुआ विधानसभा में इसी तरह, जिस तरह निरंतर प्रयासरत थे उनके जनसंघर्षों में, वैसे ही दिखाई देंगे? निश्चित, पूरे विश्वास और पूरे संकल्प के साथ मैं दोहराना चाहता हूं, और मैंने हमेशा ये बात को कहा भी है कि समाज की सेवा करने के लिए विधायक और सांसद बनने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी दुगनी ताकत के साथ में जो मेरी ताकत है, जो मेरे इस क्षेत्र का, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी यहाँ की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है, उसी ताकत के साथ में, उसी मजबूती के साथ में मैं इस क्षेत्र के अंदर काम करता रहूँगा। उनके बीच में, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा मिलूँगा। कोई विधायक बनने से और सांसद बनने से ही सिर्फ समाज की सेवा नहीं हो सकती। समाज की सेवा बिना सांसद और विधायक बने भी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक सिस्टम है कि आप जब उस सिस्टम के अंदर आते हैं तो उस सिस्टम से आप बहुत सारे लोगों की जो सेवा है उसको कर सकते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर आप कुछ लोगों की कर सकते हैं। लेकिन जितनी मेरी ताकत और क्षमता है, जितनी ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, ईश्वर का मुझे आशीर्वाद है, इस क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति बहुत प्यार और स्नेह है, मैं हमेशा उस दुगनी ताकत के साथ में, बिल्कुल उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहूँगा। मैं कहीं से भी अपने आप को अंदर से कहीं कमज़ोर नहीं हूँ। संघर्ष हमेशा जीवन में संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ में हमेशा संघर्षशील रहा हूँ, संघर्षों से उपजा हुआ हूँ, संघर्षों से पैदा हुआ हूँ, और हमेशा आगे भी संघर्ष करूँगा। आप सब क्षेत्रवासियों का जिस तरह से मुझे प्यार और स्नेह मिला है, इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ में हर क्षण, हर स्थिति में 24 घंटे उस मजबूती के साथ में और दुगनी ताकत के साथ में, मुझे और दुगनी ताकत और एनर्जी मिले, उसके साथ में मैं उनके साथ में खड़ा मिलूँगा। तो ये थे हमारे साथ हेमंत द्विवेदी, जिनका कहना है कि उनको दुख सिर्फ इस बात का है कि जो संभावित प्रत्याशी थे और पार्टी कोरम के अंदर पैनल के थे, उनमें से टिकट दिया जाना चाहिए था, न कि 2 दिन पहले पार्टी में आए व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए था, जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। तो कुल मिलाकर अभी डैमेज कंट्रोल का जो सिलसिला है पार्टी ने शुरू नहीं किया है। अगर ऐसा ही रहा तो भाजपा को इस सीट पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हल्द्वानी से दिनेश पांडे, खबर पाड़ के लिए।